अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। डिस्टेंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जब हमारे पास एक्स और वाई जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें तो इस तरह की इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना और हमें दो पार्ट दिए हैं, उनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी मेरे पास, इसका पार्ट नंबर 1 है, सॉरी। सो एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा रेज टू पावर -1 में कर देता हूँ, इसको ऊपर लेके जब जाऊंगा। सो दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1 एंड वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो डिस्टेंस इनको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिस्टेंस मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू d by d theta into theta plus theta raised to power -1. So dx by d theta is equal to, डिस्टेंस अप्लाई कर दें, d by d theta into theta plus d by d theta into d theta raised to power -1. So इसका डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है तो ये 1 आ जाएगा जी। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है कि जी -1 शुरू में आ गया और उसकी पावर में से एक में मैंने अगेन माइनस कर दिया। सो थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया जी। सो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस थीटा रेज टू पावर -2। सो डिस्टेंस इसको आप लिख लें 1 प्लस इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। सो थीटा स्क्वायर होगा, जो अगर इसके साथ इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर थीटा स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस मेरे पास वैल्यू आ गई जी डी एक्स ओवर डी थीटा की, ठीक है जी। सो डिस्टेंस differentiate equation 2 with respect to theta, differentiate equation 2 with respect to theta। so डिस्टेंस जब इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, चलो एक दफा मैं कर देता हूँ जी, थीटा और प्लस d बाई डी थीटा इंटू 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स का जो डी वाई बाई डी थीटा का जो आंसर है सर वो मेरे पास आ गया जी 1। सो यूजिंग चेन रूल, अब चेन रूल क्या होता है जी हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, ये होना चाहिए। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यूज नहीं है, तो अगर इसी को मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये मेरे पास आएगा जी डी थीटा ओवर डी एक्स, ये मेरे पास आएगा जी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दें। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई है जी 1 डॉट, सो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है जी, वो मेरे पास आई है जी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ गया जी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास फाइनल डिस्टेंस आंसर आ गया जी। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, मार्क इक्वेशन नंबर 1 एंड y इज इक्वल टू 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू t में करूंगा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिस्टेंस मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा। सो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू
क्वोशंट रूल लगा रहा हूँ जी 1 प्लस टी स्क्वायर, और a एज अ कांस्टेंट है उसको मैं बाहर चलें लिख लेते हैं, साथ ही चलता रहे। सो ये एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, सो a तो एज अ बाहर आ गया। सो डिस्टेंस इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा जी -2t, यानी कि जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा सो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सो -2t, और a ऑलरेडी उसके साथ आ रहा है -a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा सो ये मेरे पास आ गया जी 2t। सो डिस्टेंस आ गई मेरे पास dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया जी। सो ये आ गया जी मेरे पास -2at इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, सो -2at इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, डिस्टेंस होल स्क्वायर। तो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ जी, चलो मल्टीप्लाइंग करवा देंगे, कॉमन करवा दे, बात एक ही है। तो डिस्टेंस -2at क्यूब -2at माइनस माइनस प्लस 2at क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास कट गया, माइनस का प्लस का ये कट गए, सो बाकी मेरे पास क्या आ गया जी dx/dt इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाता है जी -2at और -2at ऐड होंगे, सो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी माइनस का 4at/1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो अगर इसी को मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी कि टी को ऊपर ले जाऊं, dt को dx को नीचे ले आऊं, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4at, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to t. So distance differentiate equation 2 with respect to t. So distance ये मेरे पास क्या आएगा जी dy by dt is equal to, देखें 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब मैं क्वोशंट रूल यूज करूंगा, सो डिस्टेंस न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर ये एज इट इज, और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा सो ये मेरे पास सिंपल 2b आ गया, ऐसे ही टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये उसके साथ उसका कोफिशिएंट है वो बाहर आ गए, -2bt एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो 2t आ जाएगा जी मेरे पास, क्योंकि टी स्क्वायर है, सो 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया। इसको मैं डिस्टेंस सॉल्व आउट कर लेता हूं, सो मेरे पास आ गया जी dy by dt इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइंग करवा दें 2b प्लस 2bt स्क्वायर, सो ये मेरे पास आ गया जी -4bt स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो dy by dt इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी 2b प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बड़े के साथ माइनस का साथ -2bt स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यूजिंग चेन रूल, सो डिस्टेंस चेन रूल हमारे पास क्या है जी dy by dx इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल था वो t था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy by dt डॉट dt by dx। सो dy by dx इज इक्वल टू, dy by dt का आंसर, अगर इसमें से मैं डिस्टेंस 2b को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो 2b को मैं कॉमन ले रहा हूँ, बाकी मेरे पास क्या बच जाता है जी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय dt बाय dx का आंसर मेरे पास पड़ा हुआ है, वो है जी मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये है, और 4at ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये वाला इससे कट गया, 2 इससे कट गया, सो डिस्टेंस फाइनल जो मेरे पास आंसर आ गया जी वो आ गया जी मेरे पास dx इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ये शुरू में आ जाएगी, सो 2at। सो डिस्टेंस ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा जी। तो
जी तो डिस्टेंस ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 जिसके मैंने दोनों पार्ट आपके साथ डिस्कस किए। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे जरूर बताए, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।